आप लोग फर्स्ट और मत क्लास 12 बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स आते हैं। आज रिसेस में अभी हमारा जो हमारा लेक्चर पढ़ेंगे मैं तो हम लोग क्लास 5 उसमें पढ़ लिया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को आप को कैसे जो आप को एक मिनट हेलो हेलो हेलो। अच्छा, हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th मैथमेटिक्स का पढ़ाई करते हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए है। हम लोगों ने 2025 के लिए जो चैप्टर चुना, यानी जो पहला चैप्टर था वो चुना है चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम लोगों ने आब्यू चैप्टर को चैप्टर से स्टार्ट किया था, ठीक है। आब्यू चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक टोटल 5 लेक्चर कर चुके हैं, 5 लेक्चर कर चुके हैं। उनमें जो 5वां लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने देखा था आब्यू का ऑपरेशन यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोगों ने पढ़ा दो आब्यू का योग, अंतर एवं उसमें संख्या यानी अदिश के साथ उसका गुना। उसके बाद हम लोगों ने देखा दो आव्यूह को आपस में कैसे गुना करते हैं, इन सबों की हम चर्चा किए थे। तो आज का लेक्चर जो है हम उन पे एक्सरसाइज 3.2 पे प्रैक्टिस करने वाले, यानी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनमें से हमने कुछ किए थे, यानी कल के क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन उसमें से कर चुके हैं। और आज जो है वो 3.2 को हम कोशिश करेंगे लास्ट तक जितना भी क्वेश्चन हमसे हो सके। हम तो सोच रहे हैं पूरा हो जाए, लेकिन जितना हमसे हो सके उतना करेंगे। तो चलिए एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इस लेक्चर 6 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल लाइन जो है वो है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। तो आप समझ लीजिए, जब भी आप कोई अच्छा काम कीजिएगा तो आपके सफर में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है और अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ सकते तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो कहने का अर्थ यही है कि आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में मोटिवेट बनाए रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो आज का जो है कल का जो हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। यानी हम लोग जितने भी कल योग, अंतर एवं आव्यूह का अदिश के साथ गुना एवं दो आव्यूह का जो गुना था उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, जिससे आपको क्लास आगे देखने में कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम न हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह की संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोगों ने पहले देखा था दो आव्यूह का योग कैसे निकाली, यानी दो आव्यूह जब आपको दिया हो तो उनका योग निकालने के लिए आपको ध्यान देना है क्या, दोनों आव्यूह का जो कोटि है यानी ऑर्डर जो है, ऑर्डर शुड बी सेम, यानी कोटि जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दो आव्यूह का कोटि अगर सेम है तो वो दोनों आव्यूह को आप ऐड कर सकते हैं। यहां देखिए हम लोगों ने बात की थी आव्यूह को जोड़ने का शर्त, यानी आव्यूह को कब जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए जो कंडीशन था वो क्या था, उनकी कोटि आपस में समान हो। जब आव्यूह की कोटि यदि समान हो तो उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था आव्यूह का अंतर, यानी आव्यूह का अंतर में हम लोगों ने क्या देखा था, आव्यूह का अंतर भी एक था। तो आव्यूह के अंतर में हम लोगों ने देखा था जब आप भी जिस प्रकार जोड़ में हम लोग क्या देखते हैं, कोटि देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको आव्यूह का अंतर यानी सब्ट्रैक्शन, यानी हिंदी में कहे तो एनसीईआरटी की भाषा में व्यवकलन, यानी आपको किसी भी दो आव्यूह को आपस में घटाना है तो उसका आप पहले कोटि चेक करिए। यदि दोनों आव्यूह का कोटि अगर सेम है तो आप उन दोनों को आपस में घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा जो थर्ड था, हमारा था क्या, अदिश के साथ किसी आव्यूह को गुना। अगर किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है दिया हुआ है, उसको किसी संख्या 4 से आपको गुना करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करने के लिए उसके हर एक एलिमेंट यानी हर एक अवयव में आप उस संख्या से गुना कर दीजिए।
ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था अवयव का गुणनफल, यानी जब आपको दो अवयव आपस में दिए रहे, यानी दो मैट्रिक्स को ए और बी, उन दोनों का आपको गुणनफल पूछे तो क्या करना है, पहले देखना क्या है, पहले आपको देखना है मैट्रिक्स ए, यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, क्या करना है, पहला जो मैट्रिक्स है उसमें स्तंभ कितने हैं वो चेक करना है। उसके बाद देखना है दूसरे मैट्रिक्स को, दूसरे मैट्रिक्स में आपको रो चेक करना है, यानी पहले मैट्रिक्स की स्तंभ, यानी पहले अवयव की स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के अगर बराबर हो जाए, क्या कहना है, यानी क्या क्या समझ रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से, पहले अवयव की स्तंभ यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति के संख्या के बराबर हो जाए तो उसका आप क्या निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं, अन्यथा आप लोग नहीं निकाल पाएंगे जब तक उसका पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति बराबर ना हो, यानी कॉलम, यानी फर्स्ट अवयव का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर ना हो तो उसको आप गुना नहीं कर सकते। यहां तक में अगर किसी को किसी डाउट भी है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू ढेर सारा एग्जांपल है, यानी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है अवयव के जोड़ घटाव गुना उस सब पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ किसी को कोई समस्या हुई तो हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ जोड़ घटाव और गुना में किसी को भी कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं फिलहाल, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कल ही कर लिए थे, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, जैसे एक्सरसाइज पे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 3.2 है, आज जो है एक्सरसाइज वो 3.2 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या क्या था, तीन अवयव दिए थे, तीन अवयव दे के आपसे क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था a प्लस बी, ए प्लस बी कहने का अर्थ है मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन यानी जोड़। तो मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या कहा है, दोनों का कोटि समान होनी चाहिए। तो इन दोनों, ये भी 2x2 ऑर्डर किया और ये भी 2x2 ऑर्डर किया, तो इन दोनों का योग संभव है क्योंकि इनकी कोटि आपस में समान है, तो इन दोनों का हम लोग योग निकाले। इसी प्रकार a माइनस बी, जब आपको a प्लस बी कहे यानी दो मैट्रिक्स का योग कहे चाहे घटाव कहे तो क्या करना होगा, जोड़ कहे चाहे घटाव कहे आपको याद रखना है उनकी कोटि आपस में बराबर यानी सेम होनी चाहिए, कोटि आपस में सेम होनी चाहिए। तो अगर आपकी कोटि अगर सेम है तो यहां आप घटा भी सकते हैं। इसी प्रकार आपको यहां 3a माइनस सी जब निकालना था यानी अदिश के, यानी 3 से आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट में आपको गुना करना है। जैसे यहां 3 था तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, इसी प्रकार 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और सी से घटाओ तो सी को एज इट इज लिखना है क्योंकि सी ऐसे ही लिखना है, उसके बाद ये 3a माइनस सी निकल गया था, ठीक है। यहां तक में अगर फर्स्ट का, अभी हम सारा क्वेश्चन करेंगे एक से लेके जितने भी क्वेश्चन है, जहां तक हम लोग, आप लोग साथ दीजिएगा वहां तक हम लोग कर पाएंगे, और जो बच जाए उसको कल के लेक्चर में, लेकिन हम प्रयास करेंगे आज के लेक्चर में इसको खत्म ही कर दे। तो यहां तक में यानी पहले के तीसरे तक में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन में तीसरे तक में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट यानी दो अवयव का गुणा का जो कॉन्सेप्ट था उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहां ध्यान दीजिए, अब हम गुना करेंगे क्या, मैट्रिक्स ए और बी। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चौथा जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर पहला का 4, पहला का 4 क्या है, a इंटू बी निकालना है यानी ए बी, यानी मैट्रिक्स ए और बी को क्या करना है, गुना करना है, आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो पहले आप मैट्रिक्स ए और बी को लिख लीजिए। देखिए यहां मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2, तो यहां मैट्रिक्स ए के स्थान पे लिख सकते हैं 2 4 3 2, ठीक है, 2 4 3 2। इसी प्रकार मैट्रिक्स बी जब देखिएगा 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी क्या है 1 3 माइनस 2 5, ये क्या है 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप एक बार मिला लीजिए 2 4 3 2, 2 4 3 2, 1 3 माइनस 2 5, ठीक है, 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। यहां ये क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, इसको आपको गुना करना है। तो गुना करने के लिए कंडीशन क्या था, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, गुना करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, पहले अवयव का यानी पहले मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर हो जाए तो आप उन दोनों अवयव का गुणनफल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स क्या है 2x2 ऑर्डर के,
क्यों? देखिए इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, यानी ये इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो इसका जो कोटि होगा वो 2x2 ऑर्डर की होगी। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में भी आप ध्यान दीजिएगा तो इसका भी कोटि 2x2 ऑर्डर के। लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है, हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि ये इन दोनों मैट्रिक्स में हमको ध्यान देना है कि इनकी पहले जो आव्यूह यानी पहला आव्यूह का जो कोटि है इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है। तो यहां आपको दिख रहा होगा इसमें स्तंभ की संख्या 2 है, और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या कितनी है, ठीक है, तो दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या कितनी है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, क्या पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर है या नहीं? तो आप लोग कहिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों आव्यूह का गुणनफल संभव है। क्या है? संभव है। तो चलिए हम लोग गुना अब स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो देखिए गुना कैसे करें। गुना करने के लिए आपको याद रखना है, A11 जब आप लिख रहे हैं तो क्या कीजिए, फर्स्ट रो यानी पहले आव्यूह का फर्स्ट रो लीजिए और दूसरे आव्यूह का फर्स्ट कॉलम लीजिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और एलिमेंट जैसे यहां 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, 4 को -2 से, आप बीच में जोड़ का चिन्ह दीजिए। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस का चिन्ह देना है। और ये 4 को -2 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 2 जा 8, अब माइनस है तो -8, ठीक है, यानी यहां माइनस का 8। ध्यान आप लोग को देना है, क्योंकि अगर आप लोग 2 मैट्रिक्स का गुणनफल नहीं सीख पाते हैं तो आपको व्युत्क्रम यानी इनवर्स निकालने में दिक्कत होगी। किसका इनवर्स? मैट्रिक्स का इनवर्स। इसलिए आपको यहां ध्यान देना है, अगर 2 मैट्रिक्स का गुणनफल आप नहीं सीख पाते तो आगे आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अगला देखिए, अगला एलिमेंट यहां क्या होगा, A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव लेना, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस देना है बीच में। अब 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20। यहां तक आपको कोई समस्या? अब देखिए यहां वाला अवयव क्या होता है, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लीजिए, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा 3, प्लस 2 × 2 माइनस का 4। ठीक इसी प्रकार A22 लिखना है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है, यहां 3 है, 3 3 जा 9, प्लस 2 5 जा 10। अब इसका आप एडिशन तो निकाल ही सकते हैं, आप लोग निकालिए। इसका एडिशन क्या हो जाएगा, जब 2 में 8 जो -8 जोड़िएगा, -8। आपको याद रखना है, जब भी किसी भी संख्या के पीछे 2 चिन्ह हो तो उसको एक चिन्ह बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां इस संख्या को ऐसे लिखे, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 2 में से 8 घटाइएगा तो 6 बचेगा, और बड़ा संख्या के पीछे माइनस है तो यानी माइनस का 6। तो इसके बदले यानी 2 + -8 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6। क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6। इसी प्रकार 20 और 6 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक, यहां 3 + -4, यहां ध्यान देना है आपको, 3 प्लस का -4। तो माइनस देखिए, एक संख्या के पीछे 2 चिन्ह है, इसको एक चिन्ह बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको एक चिन्ह बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 4 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और बड़ा संख्या के पीछे माइनस है, यानी बड़ा संख्या के पीछे माइनस है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक, यानी 3 में से -4 घटाइएगा, जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, इसके बाद आप लोग को ध्यान देना है, इसके बाद क्या है, 10 में 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19। यानी मैट्रिक्स ए और बी का जब गुणनफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, -6, 26, -1 और 19। यहां तक में अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट जो क्या है, बी ए निकालना है। बी ए कहने का मतलब मैट्रिक्स बी को इस बार पहले लेना है, उसके बाद ए को। ठीक है, मैट्रिक्स बी को पहले लेना है, उसके बाद ए को। तो यहां हम लोग बी ए निकाल सकते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग लेते हैं बी ए। बी ए कहने का मतलब है, बी ए कहने का मतलब है मैट्रिक्स बी को आपको पहला मैट्रिक्स मानना है, क्योंकि पहले बी बोला है, पहले बी बोला है। तो यहां आप लोग ध्यान देना है, मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी आप लोग ध्यान दीजिएगा तो क्या है, 1 3 -2 5। तो आपको मैट्रिक्स बी लिखना है 1 3 -2 और 5। इसी प्रकार ए के बारे ए का देखें तो ये यहां से लिख सकते हैं 2 4 3 2। क्या है, 2 4 3 2, 2 4 3 2, क्या है, 2 4 3 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार मिला लीजिए, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5 और 2 4
3 2 2 4 3 2, ठीक है। तो यहां तक में क्या आपको लगता है, क्या इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग गुणनफल निकाल सकते थे? आप लोग को बताना है कि आप लोग क्या इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है या नहीं। आपको क्या बताना है, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है या नहीं। तो आप लोग को जानते हैं क्या है, क्या कि अगर मैट्रिक्स का गुणनफल निकालने के लिए क्या कंडीशन है कि उन दोनों में से पहला जो अवयव है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए तो उन दोनों के मैट्रिक्स को हम लोग गुणनफल कर सकते हैं। यहां आप लोग देखिए, इसमें ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है और ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के, यानी 2x2 कहने का अर्थ है 2 रो 2 कॉलम, यहां भी 2 रो 2 कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए हम ये मैट्रिक्स यानी दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, यानी संभव है। तो इसका भी गुना चलिए कैसे करेंगे, ये भी गुना उसी तरह हम लोग को करना है, यानी आपको ध्यान देना है कैसे गुना आप लोग को सीखना अनिवार्य है, क्योंकि गुना आप नहीं सीखिएगा तो मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको व्युत्क्रम में दिक्कत होगा, यानी अवयव का जब आपको व्युत्क्रम निकालना होगा तो आपको समस्या आ सकती है, ठीक है। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको A11 लिखना है, यहां जो एलिमेंट है A11 कैसे लिखेंगे, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहां पहला अवयव लीजिए 1 और 2, यानी 2 into 1 क्या हो जाएगा, यहां गुना करना है, यानी यहां अवयव को गुना करना है, बीच में ऐड का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह, 3 3 जा 9, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आइए A12 लिखना है, A12 क्या होता है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 into 4 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इसी प्रकार A21 कहने का अर्थ है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का अवयव ये है फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4 यानी माइनस का 4 प्लस, इसी प्रकार 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। यहां आप लोग को ध्यान देना, इस प्रकार A22 लिखेंगे तो -2 into 4 माइनस का 8 और बीच में प्लस, 5 2 जा 10। आपको अवयव जैसे जैसे है उसको आगे करना है, यानी जैसे -2 से 4 किए तो अब आगे वाला को आगे वाला कीजिए, यानी नेक्स्ट वाला को, ठीक है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं। अब इसका ऐड निकालना है, ऐड तो आपको आता ही है, ऐड इसका जब आपको निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 9 यानी 2 में 9 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, 15 में से 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 4 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -8 + 10 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई समस्या है, यहां तक में, यानी अवयव का गुणनफल ये छोटा छोटा था, यानी ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अब जो आएगा आपके सामने वो होगा 3x3 ऑर्डर की भी होगी, 2x2 ऑर्डर की भी होगी, 2x2 और 2x3 का भी होगा, इसलिए आप लोग को पहले 2x2 ऑर्डर का सीखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो परिकलित में यहां क्या करना है, ऐड करना था। ऐड करने के लिए आपको बताया गया है दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, यदि उनमें उनके कोटि आपस में सेम हो, यानी अगर दो अवयव को ऐड करना है तो अगर उनकी कोटि समान हो तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। यहां भी देखे थे हम लोग, ये भी 2x2 ऑर्डर की है और ये भी 2x2 ऑर्डर की, यानी हम इन दोनों को ऐड किए थे। ऐड करने पे a + a 2a, b + b 2b, और -b को b से ऐड कीजिएगा तो 0। इसी प्रकार a 2a हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कल हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहां पे भी उसी प्रकार का प्रश्न था। ये भी मैट्रिक्स के एडिशन पे था, यानी जोड़ना था। यहां भी ये 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की, यानी दोनों की कोटि आपस में बराबर है। तो आप लोग हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इनका एडिशन किया था। एडिशन में देखिए फॉर्मूला बना था किसका, a + b का होल स्क्वायर। क्या बना था, a + b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये बना था a - c का होल स्क्वायर, और यहाँ जो था b + c का होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था दो अवयव को 3x3 ऑर्डर का जोड़ना था। कुछ नहीं, जहां संगत अवयव को जोड़ देना, जो संगत अवयव, यदि कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव को आपस में जोड़ दीजिए। तो -1 का संगत अवयव 12, तो 12 में एक में -1 में 12 जोड़े थे तो 11 आया था, 4 में 7 जोड़े तो 11 आया था, -6 में 6 जब ऐड किए थे तो क्या आया था, 0 आया था। इसी प्रकार हम लोगों ने सारा ऐड किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट cos²x, यानी आप लोग बचपन में फॉर्मूला, यानी 10th में पढ़ेंगे, बचपन तो नहीं 10th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। उसी पे ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आप लोग देखिए sin² प्लस cos² 1। इसी प्रकार हम लोगों ने ऐड किया और ये फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा है वो निर्देशित गुणनफल पर क्लिक कीजिए, परिकलित कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। अब हमारा यहाँ से गुणनफल आता है, तो हम लोग पहले गुणनफल पे ज्यादा ध्यान देना, यानी गुणनफल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि गुणनफल बहुत बच्चों को गुणनफल में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग गुणनफल के लिए अभी तुरंत पढ़े हैं कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए तो वो उस आव्यूह को हम लोग गुना कर सकते हैं। तो आपको याद रखना, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये भी 2x2 ऑर्डर की और ये भी 2x2 ऑर्डर की, तो उन दोनों को आप गुना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ये भी 2x2 ऑर्डर की, ये भी 2x2 ऑर्डर की, यानी आप इसको गुना कर सकते हैं। यानी इन पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहां देखिए कैसे गुना करेंगे। यहां का पोजीशन क्या है, A11, क्या है A11 कहने का अर्थ है पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, यानी ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, तो इसको गुना करना है। गुना करने के क्रम में आपको ध्यान देना है, अगर आप यहां का पहला अवयव लिए है तो इसको यहां से लेना है, यानी A इंटू ए क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह देना है। इसी प्रकार अगला, अब यहां वाला अवयव छोड़ के अगला अवयव ले रहे हैं, यानी B को B के साथ, B इंटू बी क्या हो जाएगा, B², ठीक है। B इंटू बी क्या हो जाएगा, B²। इसी प्रकार यहां का अवयव आप लिखना है, तो यहां का अवयव क्या होता है, A11 के बाद होता है A12 कहने का अर्थ है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहां का अवयव A और माइनस बी, तो A और माइनस बी को जब गुना कीजिए तो ये माइनस का AB हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें प्लस का चिन्ह दीजिएगा। अगला अवयव, अगला एलिमेंट B और A को गुना कीजिएगा तो ये AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB। ठीक इसी प्रकार जब नेक्स्ट अवयव यहां वाला हो जाएगा क्या, A21 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति एवं पहला स्तंभ, यानी पहले अवयव का आप दूसरी पंक्ति लीजिए और सेकेंड जो अवयव है उसका पहली स्तंभ लीजिए, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहां देखिए माइनस B और A है, तो A और B क्या हो जाएगा, माइनस का AB प्लस AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, यानी गुना करना है। इसी प्रकार हम लोग यहां जब आएंगे, यानी A22 जब लिखना है, A22 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी एक अवयव क्या, दूसरा पंक्ति और दूसरे अवयव की दूसरी स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति। तो यहां देखिए माइनस B को माइनस B से जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा B² प्लस A को A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A²। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहां ध्यान देना है, इसको तो A² प्लस B² एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। यहां देखिए AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यहां भी AB 0 हो जाएगा, यहां हो जाएगा A²। इसको अगर ऐसे ही लिखे चाहे सीधा करके लिखे तो ये हो जाएगा A² प्लस B²। यहां तक में अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते, ये हो जाएगा A² प्लस B² और 0 A² प्लस B², ठीक है। ठीक है, मैट्रिक्स का ये हमारा गुणनफल का क्वेश्चन था, यानी ये एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। जिसको नहीं पता है तो वो जान लीजिए, ये एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 के आव्यूह का जो चैप्टर उसमें 3.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आव्यूह फिर है एक यहाँ, ये जो इसका पहले आप देखना होगा, अब हम क्या बोले थे, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तब ही उस आव्यूह का गुणनफल संभव है। यहां जो मैट्रिक्स फर्स्ट वाला दिख रहा है, इसमें कितने रो है, देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी इसमें रो की संख्या क्या है, रो की संख्या क्या है, वाह, ठीक है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए राजेश राज। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, यानी पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, देखिए यहां मात्र और मात्र एक ही स्तंभ, यानी ये जो आव्यूह फर्स्ट वाला जो आव्यूह है वो 3/1 यानी 3/1 ऑर्डर की है, यानी 3/1 ऑर्डर की है। इसी प्रकार आप लोग ये नेक्स्ट वाला आव्यूह आप लोग को देखना है तो इसमें ध्यान देंगे, तो ये आव्यूह देखिए इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 1 2 3, यानी ये इनका ऑर्डर क्या है, 1/3। अब आप लोग को ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या क्या है, 1 है, और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या 1। क्या ये दोनों बराबर है, तो आप बोलेंगे यस सर, क्यों, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी इन दोनों का गुणनफल संभव है। क्या है, दोनों का गुणनफल संभव। किसी भी आव्यूह को आपको गुना करना हो, यानी दो मैट्रिक्स को आपको गुना करना है, तो आप उन दोनों मैट्रिक्स में पहले आप चेक कर लीजिए क्या उनका गुणनफल संभव है या नहीं। उसके लिए आपको देखना होता है कि पहले मैट्रिक्स का
स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप गुना नहीं कर पाएंगे, अगर है तो आप गुना कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये गुना कर पाएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है, देखिए A11 लिखना है, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसके आगे ना अवयव है और ना इसके नीचे, तो ऐसे ही लिख देना है, बन जाता है सर जी, ठीक है। बन जाता है तो हम लोग आगे बढ़े क्या, ये क्वेश्चन बना के आपसे पूछ के किया जाएगा आगे बढ़ने, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, देखिए 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, इसी प्रकार 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां 3 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 6। इसी प्रकार आप लोग वहां से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। देखिए अब इसमें लिखना है, देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। फिर यहां से देखिए A1 831, यहां क्या लिखना है A13, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई समस्या, ठीक है। बन जाता है सर जी, कोई बात नहीं, आप बन जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता है तो आपको ध्यान देना, अगर बन जाता है तो आप लोग आराम से लास्ट में आइए, लास्ट में हम लोग जहां से आपको दिक्कत होगा वहां से क्लास में जुड़िए, तब तक के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक हम लोग का हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है। ये 2 पहला जो आव्यूह है ये 2/2 ऑर्डर की है, और नेक्स्ट जो हमारा आव्यूह है इसमें देखिए 2 पंक्ति है लेकिन स्तंभ की संख्या क्या है 3 है, यानी जो दूसरा आव्यूह है वो 2/3 ऑर्डर की है। तो हमने क्या कहा है, जो पहला आव्यूह के स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है, दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या भी 2 है, यानी दोनों का जो अब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के यहां बराबर है, यानी हम इन दोनों आव्यूह का गुणनफल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणनफल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 हम बताते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 18 ही बता दे क्या, राजेश राज जी बोल रहे क्वेश्चन नंबर 18, क्या लाइन से बताएं या फिर क्वेश्चन नंबर 18 पहले बताएं। लाइन से बताया जाए या फिर पहले क्वेश्चन नंबर 18 ही हम बताएं। क्या किया जाए, पहले क्वेश्चन नंबर 18 ही बताया जाए या फिर लाइन से बताया जाए। मैसेज की कमेंट कीजिए आप लोग, क्या पहले क्वेश्चन नंबर 18 ही बताया जाए या फिर क्या 118 का, क्या क्वेश्चन नंबर पहले 18 ही बताया जाए। तब तक हम ये देखते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई भी संभव है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से A11 लिखना है। A11 कहने का अर्थ है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहां देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस देना है इसी जैसा आपको इच्छा, ठीक है। एक लाइन से ही बताते हैं, ठीक है। तो देखिए -2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। जब यहां वाला अवयव लिखना है यानी A12 कहने का अर्थ है पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ, तो पहली पंक्ति यानी यहां देखिए यहां का अवयव 1 है और यहां 2, तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2 इंटू 1 2 होता है, बीच में प्लस देना है, और 3 इंटू 2 माइनस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक इसी प्रकार आप नेक्स्ट A13 लिखने जाएंगे तो A13 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 होता है। इसी प्रकार -2 को 1 से कीजिएगा तो -2 होता है, ठीक है। आपको यहां ध्यान देना, इस प्रकार नीचे आइए तो यहां क्या लिखना है A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6, यानी जब पहला यहां जो अवयव है इसका जब मल्टीप्लीकेशन कर ले तो इसका नेक्स्ट जो अवयव है उसको वहां के नेक्स्ट अवयव से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी प्रकार यहां का जो अवयव है A22, यहां A22 कहने का अर्थ है पहले अवयव की दूसरी पंक्ति और दूसरे अवयव की दूसरी स्तंभ, तो यहां दूसरी पंक्ति देखिए ये है और दूसरे आव्यूह की दूसरी स्तंभ ये है, तो यानी इस पे आपको ध्यान देना है और यहां भी ये इस पे ध्यान देना है, यानी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा,
ठीक, यहाँ आप देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा अवयव है A23, A23 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 2 इंटू 3 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई समस्या है भी? 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जैसा आपको इच्छा। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, जैसा कि आप सॉल्व कीजिएगा 1 प्लस क्या है, 1 प्लस माइनस का 4। तो 1 प्लस माइनस का 4, देखिए एक संख्या के पीछे जब आपको दो चिन्ह दिए रहे, एक संख्या के पीछे दो चिन्ह रहे, तो उनको क्या करना है, एक बनाने के लिए क्या करना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी एक 4 में से 1 घटाइए 3, और बड़ा संख्या के पीछे क्या चिन्ह है, माइनस, यानी यहां जो हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। यहां आप ऐड कीजिएगा, देखिए 2 प्लस -6, 2 प्लस का -6, 2 प्लस -6, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 2 गया तो 4, बड़ा संख्या के पीछे माइनस है तो ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार 4 और 9 को ऐड कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। 3 प्लस -2 यानी 3 प्लस -2 कहने का अर्थ है 3 में से, यानी 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था, तीसरा। तो यहां तक में अगर किसी को कोई समस्या, यानी तीसरा का तीसरा था, अगर किसी नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर नई समस्या है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग देख लीजिए, और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई समस्या है भी? यहां तक में किसी को कोई समस्या है भी? नो प्रॉब्लम, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये जो आव्यूह है ये 3/3 ऑर्डर की और ये भी 3/3 ऑर्डर की, यानी इस आव्यूह में, पहले आव्यूह में ध्यान दीजिएगा तो इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका भी ऑर्डर 3/3, यानी पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर, यानी इसका गुणनफल संभव है। गुणनफल में आपको हमेशा याद रखना है, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या की यदि बराबर हो जाए तो आप उन दोनों का गुणनफल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणनफल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ A11 जो अवयव लिखना है उसके लिए क्या है, पहली पंक्ति, यानी पहले आव्यूह का पहली पंक्ति और पहले दूसरे आव्यूह की पहली स्तंभ। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई आपको 1 से करना है, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करना है और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, और सबके बीच प्लस का चिन्ह आपको देना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। देखिए जब हम यह गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान से देखना, 2 का मल्टीप्लाई 1 से जब आप कीजिएगा तो 2 होता है, प्लस का चिन्ह देना है। 3 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो यहाँ 0 देना है, और इसी प्रकार आप 4 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमको यहाँ का जो अवयव लिखना है A12, तो पहले आव्यूह में पहली पंक्ति 2, A12 कहने का अर्थ है 2 मतलब दूसरे आव्यूह की दूसरी पंक्ति। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए यहाँ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -6, और प्लस देना है। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, और 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ A13 कहने का अर्थ है पहला जो आव्यूह है उसका पहला पंक्ति लेना है और दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ लेना है। देखिए पहले आव्यूह का पहला पंक्ति ये है और दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ, दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ ये है। देखिए पहले ये 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है, प्लस का चिन्ह देना है। 3 इंटू 2 यानी 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 होता है, फिर प्लस का चिन्ह देना है। यहाँ 5 है और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। इसी प्रकार नेक्स्ट जो अवयव है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है, यानी यहाँ का यहाँ क्या है, A21, क्या है, A21 कहने का अर्थ है पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति एवं दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ, यानी यहां का लेना है पंक्ति और यहां का लेना है स्तंभ। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 यानी 5 का 3। इसी प्रकार हम लोग यहाँ का अवयव लेंगे तो A22 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ अब हम इसका अवयव लेंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई जब 3 से कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग A23 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ। क्या करना है, दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ। यहाँ देखिए 3 इंटू 5 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 5 5 जा 25।
यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या लग रहा है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है यानी 4 5 6, 4 5 6 को यहाँ देखिए इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 5 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 को 3 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 4 5 6 यानी -3 2 0 यानी 4 को 3 से कीजिएगा तो -12, प्लस 4 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप गुना करते हैं यहाँ देखिए ये तीसरा अवयव तो 4 5 जा 20, इसी प्रकार आप गुना कीजिएगा तो 5 5 5 4 जा 20, इसी प्रकार नेक्स्ट आप गुना कीजिएगा तो 6 5 जा 30 यानी 6 पंचे 30। अब इसका आप ऐड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए उधर जगह नहीं है, जगह के कारण हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए जब 12 और 2 को जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, ठीक। 6 में 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस में 0। 10 12 और 20 को जोड़िएगा तो 20 10 30 10 40 10 2 42 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार 15 3 18 हो जाएगा। इसी प्रकार -9 में 8 जोड़िएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 0 तो 0 ही रहेगा। वहां 15 और 25 को आप जोड़िए तो क्या हो जाएगा 15 25 40 हो जाएगा, 40 पर 56 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान आपको देना। और 18 में 4 आप ऐड कीजिएगा तो 22 हो जाएगा, ठीक। यहाँ नेक्स्ट देखिए -12 + 10 कीजिएगा तो यहाँ -2 और 2 में 0 -2 में 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20 40 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने ये प्रश्न को देखा। अभी तक अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं। यानी यहाँ जो हमारा हो जाएगा 14 0 42 18 -1 56, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको लगता है कोई जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो पहले आप पूछना चाह रहे हैं तो वो भी बोल दीजिए, हम वहां पे भी जा सकते हैं। यानी अगर लग रहा है किसी को कि हमको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आया या 10 नंबर पहले वो बता दिया जाए तो हम पहले वो उसी को बताएंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखें हमारे पास सारा क्वेश्चन यानी जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा इसमें है, यानी 45 स्लाइड है, यानी हर एक क्वेश्चन हमारे पास है। अभी हम लोगों ने ये यहाँ तक अभी देखा है। अब हम लोग आगे इससे आगे बढ़ेंगे। यानी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वां, ये भी उसी प्रकार का था। जो क्वेश्चन एक ही तरह का है उसको छोड़ दिया जाए या फिर हर एक क्वेश्चन को बनाया जाए, इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। क्या जो एक ही तरह का है उसको छोड़ दिया जाए या फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाए? आपको ये बताना है, क्या हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाए या फिर जो एक जैसा है उसको आपके लिए होमवर्क में दिया जाए? देखिए ये भी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह का है तो ये आपके लिए छोड़ा जाता है। इसको HW के तौर पे आपको NCERT से बुक से करना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी HW में आप अगर लगे कि ये नहीं होने वाला है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम वहां से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से हम लोग आप ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? A बराबर दिया है, B बराबर एक मैट्रिक्स है, C बराबर दिया है। अब हम लोग को बोला है A + B निकालने के लिए। अगर दो मैट्रिक्स का आपको योग निकालना है तो आपको क्या ध्यान देना है? उन दोनों की कोटि समान, अगर कोटि समान है तो उनके संगत अवयव को आपस में जोड़ दीजिए। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर की है, ये भी 3x। यानी कहने का अर्थ ये है कि हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। यानी हम किसी मैट्रिक्स को यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम लोगों को निकालना क्या है? पहले देखिए A + B। तो हम लोग चलिए पहले A + B से शुरुआत करते हैं। A + B, A + B कहने का अर्थ है मैट्रिक्स A का एडिशन B से करना है। क्या करना है? मैट्रिक्स A का एडिशन B से। तो A के संगत अवयव को ऐड करना है। देखिए 1 को जब B में ऐड करिएगा तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। इसका संगत अवयव 2 का है -1। 2 में जब -1 को जोड़िएगा, यहाँ देखिए 2 + -1 और 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग -3 में 2 जोड़िएगा, यानी -3 में 2 जोड़िएगा तो ये -1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 5 का जो संगत अवयव है वो 4 है, यानी 5 में 4 जोड़िएगा तो वो 9 हो जाएगा। और 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। 2 में जब आप 5 ऐड करते हैं तो 2 + 5 7 होता है। और 1 में यानी 1 का जो संगत अवयव है वो 2 है, यानी 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और -1 में जब 0 जोड़िएगा तो -1 ही रहेगा, और 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। अगर एडिशन में अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर एडिशन यानी जोड़ने में किसी को लग रहा है कि हमको समस्या हो रहा है तो वो कमेंट कीजिए। जोड़ने और घटाने में अगर किसी को समस्या है तो वो कर सकते हैं। इसके बाद घटाव ही है। देखिए B - C का हमको घटाव निकालना है, इसलिए जोड़ और घटाव में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि उसको दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है।
आपको ध्यान देना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए बी माइनस सी निकालना है। तो बी माइनस सी में देखिए हर एक का कोटि समान, यानी बी माइनस सी आप निकाल सकते हैं। तो बी माइनस सी निकालने के लिए क्या करना है, बी में से सी का घटाना, सी को घटाना है। तो 3 का जो संगत अवयव क्या है, 4 है, यानी 3 घटाओ 4। 3 में से जब 4 घटाइएगा तो यहाँ -1 होगा, क्या होगा, -1। इसी प्रकार -1 में से 1 घटाइएगा, -1 में से 1 घटाइएगा तो ये -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2। ठीक इसी प्रकार आप देखिए 2 का जो संगत अवयव है वो 2 है, 2 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। 2 में से जब आप 2 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0। आपको ध्यान देना है, 2 में से 2 घटाने पे 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना है, 4 में से जब आप 0 घटाइएगा तो 4 में से 0 घटाइएगा तो ये 4 ही बचेगा। क्या बचेगा, 4। और इसी प्रकार आप 2 में से 3, यानी 2 में से 2 बड़े, जो 2 छोटी संख्या है उसमें से अगर 3 घटाते हैं तो 3 -1 बचेगा, यानी 2 में से 3 घटाते हैं तो -1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 का जो संगत अवयव है वो 2 है, यानी 5 में से 2 माइनस करते हैं तो ये 3 बचेगा। क्या बचेगा, ये 3 बचेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा अवयव है वह 2 में से जब आप 1 को माइनस करते हैं, यानी 2 में से जब आप 1 को घटाते हैं तो आपको क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट जो हमारा है 0 में से -2, 0 में से -2 कहने का अर्थ है 0 में से -2, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 0 में जब आप -2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। क्या हो जाएगा, प्लस का 2। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट 3 में से जब आप 3 का संगत अवयव 3 है, यानी 3 में से 3 घटाइएगा तो 0। यहां से हम लोगों ने b माइनस सी प्राप्त किया। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग इसी का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सत्यापित कीजिए। क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी उसके बाद माइनस सी के बराबर। तो हम लोग इसका पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। देखिए ध्यान आपको देना है, आप इसका क्या लीजिए, LHS लीजिए। आपको इसका LHS लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो आव्यूह है यहां आपको कंडीशन दिया है और बोल रहा है इसका पहले क्या निकालना है, इसको सत्यापित करना है, क्या ये दोनों यानी LHS RHS के बराबर है या नहीं। क्या बोल रहा है, LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो पहले आप LHS लीजिए। LHS में आपका क्या है, पहले देख लीजिए। LHS में आपको बोल रहा है क्या, a प्लस बी माइनस सी। ए प्लस, मैट्रिक्स ए को क्या किससे ऐड करना है, मैट्रिक्स ए को बी माइनस सी, बी इससे ऐड करना है, यानी बी माइनस सी हम लोगों ने पहले ही निकाल चुका है। तो यहां से देखिए, यहीं से हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स ए हुआ और ये बी माइनस सी, देखिए लिख ही लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। ए मैट्रिक्स क्या है, देखिए ए मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, और बी माइनस सी हम लोगों ने निकाला था यहां पे, देखिए -1। ठीक है, -1 माइनस का 2 0 4। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, -1 -2 और यहाँ 0। इसी प्रकार 4 -1 3 1 2 0। ये हमारा b माइनस सी था। अब हमको ऐड करना है, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। ये भी मैट्रिक्स आपका 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का, यानी दोनों का संगत अवयव को आपको ऐड करना है। जब आप 1 में -1 को ऐड कीजिएगा तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। 2 में जब -2 को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। -3 में 0 ऐड कीजिएगा तो ये माइनस का 3 होगा। 5 + 4 9 हो जाएगा। 0 में -1 घटाइएगा तो -1, 2 + 3 5 हो जाएगा। और 1 का संगत अवयव 1 ही है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। -1 में +2 कीजिएगा तो ये 1 बचेगा। 1 + 0 1 ही आएगा। ठीक है, यहां तक, यानी LHS में आपको कोई समस्या है तो पूछिए। इसके बाद हम लोग RHS देखेंगे। इसका RHS यानी RHS क्या होगा। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई समस्या। अब RHS RHS में आपको देखिए क्या कर रहा है, a प्लस बी माइनस का सी, यानी पहले a प्लस बी हम लोगों ने निकाला, इसमें से c आपको माइनस करना है। तो हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, a प्लस बी माइनस का सी। आपको ध्यान देना है, देखिए a प्लस बी माइनस का सी, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस का सी। यहाँ जो है नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग ध्यान दीजिए, a प्लस बी माइनस का सी। तो हम लोगों ने ये a प्लस बी माइनस का सी है, यहाँ देखिए
ए प्लस बी माइनस यानी नेक्स्ट, एक मिनट, आरएचएस में आपको निकालना है क्या, आरएचएस में आपको निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आप पहले ही निकाल चुके हो, तो वहां ए प्लस बी जितना दिया है उसको सी में से आपको घटाना है। क्या करना है, सी में से घटाना है। तो आपका आरएचएस क्या हो जाएगा, देखिए आरएचएस क्या दिया हुआ है, आरएचएस आपका है ए प्लस बी माइनस का सी। क्या है, ए प्लस बी माइनस का सी। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स यहाँ दिया है, इसको लिख लीजिए आप। देखिए क्या हो जाएगा, 4 1 माइनस 1 9 2 7। क्या है, 9 2 7 3 माइनस 1 4। अब देखिए मैट्रिक्स सी यहाँ पे है, देखिए मैट्रिक्स सी ये है, तो इसको आप लिख लीजिए। इसको जब आप लिखिएगा तो ये है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और 3। ठीक है, 1 माइनस का 2 और 3। इसको आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को घटाना है, वहां जोड़ना था, यहाँ आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए आपको कोटि देखना होता है सेम है या नहीं। तो आप ये देख रहे हैं, ये भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 में से 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 1 में से 1 घटाइएगा तो 0। -1 में से 2 को घटाइएगा, यानी -1 -2 क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, -3। 9 में से 0 घटाइए तो 9 ही हो जाएगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई समस्या आता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट यानी प्रश्न को पूछ सकते हैं, यानी किसी में से कोई समस्या है तो। ठीक है, 2 में से 3 घटाइएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा और 7 में से 2 घटाइएगा तो 5। 3 का संगत अब 1 है, यानी 3 में से 1 जब घटाइएगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, -1 में से 1 यानी -1 में से 1 कीजिएगा तो ये माइनस का 2 और 4 में से 3 कीजिएगा तो 1। ठीक है, राजेश राज। ठीक है, यहां तक देखिए अब हम मिलाएंगे एलएचएस और आरएचएस क्या बराबर हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ एलएचएस में क्या है, 0 0 -3 0 0 -3। देखिए 0 0 -3 9 -1 5। तो यहाँ भी देखिए 9 -1 5 यानी उसके बाद है 2 -2 1 2 -2 है। क्या कहाँ गड़बड़ हुआ, आपको ध्यान देना है। यहाँ 2 -2 है ना, यहाँ देखिए एक चीज गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ -1 प्लस -2 है, तो इसको जब यहाँ माइनस करना है ना, यहाँ जब घटाना है, जब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ 1 है, यानी यहाँ भी 1 ही होगा, यानी यहाँ कुछ यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया तो यहाँ 1 ही होगा। यानी एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। यानी एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर, यानी ये प्रूव्ड हो गया, यानी वेरीफाइड हो गया। यानी एलएचएस क्या है, आरएचएस के बराबर है। यहां तक में किसी को कोई समस्या। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि बीच में आपको कोई भी समस्या हो तो वो पूछ लिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का। देखिए आप भी ए दिया है और आप भी बी दिया है। अब 3a - 5b कहता है निकालने के लिए। 3a - 5b कहने का अर्थ क्या है, देखिए ध्यान देना है आपको। 3a - 5b कहने का अर्थ है आपको आव्यूह ए में 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 से मल्टीप्लाई कैसे करते थे, किसी भी आव्यूह में एक संख्या से जब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहे तो क्या कीजिए, उसके हर एक अवयव में, हर एक एलिमेंट में आप उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आव्यूह ए के हर एक एलिमेंट में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। जब आप 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2। यहाँ 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3। 5/3 यहाँ है, देखिए 3 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 कैंसिल, 5 बचेगा, यानी 5। इसी प्रकार 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा है 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। 4/3 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। 7/3 में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 और यहाँ 2/3 में करते हैं तो यहाँ 2। ठीक है, ये हमारा निकला 3a। अब हमको क्या निकालना है, 5b। 5b कहने का अर्थ क्या है, देखिए आप लोग समझिए। 5b कहने क्या कह रहे हैं, क्या है, सीख राम मुड, क्या आप बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, 5b कहने का अर्थ है मैट्रिक्स बी में, यानी मैट्रिक्स बी में आपको हर एक एलिमेंट से 5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी देखिए यहाँ 2/5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2।
यहाँ 3/5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, वो अब 5 में यानी 1 into 5 कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/5 है तो देखिए 1/5 में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 2/5, 2/5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो 4 यहाँ से कीजिएगा तो 7, 6 और 2। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटाना है, तो घटाना है। ठीक है, बी मुकेश जी बता रहे हैं 2, 3, 5। ठीक है, 1, 2, 4 और 7, 6, 2। ठीक है, अब इसको आपको घटाना है, तो घटाने के लिए आपको देखना है संगत अवयव, देखना है कि इसका कोटि तो दोनों 3/3 ऑर्डर की, यानी आप घटा सकते हैं। तो इसका 2 का संगत अवयव 2 होगा, यानी 2 - 2 0। 3 में से 3 घटाइएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 5 में से 5 माइनस कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाइएगा तो 0। 2 में से 2 घटाइएगा 0। 4 में से 4 घटाइए 0। 7 में से 7 घटाइए 0। 6 में से 6 घटाइए 0, यानी 2 में से 2 घटाइए, यानी इसका हर एक अवयव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हर एक अवयव शून्य होगा। अब आपको बताना है हर एक अवयव शून्य होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह। यानी अगर हर एक आव्यूह के हर एक अवयव यदि शून्य के बराबर जो है हो जाए तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ये एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 6 क्वेश्चन। सरल कीजिए, cos थीटा दिया है यहाँ दोनों, इसको आप मल्टीप्लाई ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ 5 भी था ना, ठीक इसी प्रकार देखिए क्या करना है। cos है तो cos को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान देना है, cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसी प्रकार आप cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखिए जब नेक्स्ट में जाइएगा, यानी नेक्स्ट में आइएगा तो साइन से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। साइन से साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन से साइन, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा है साइन को यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, आपको ध्यान देना है माइनस, यानी यहाँ माइनस है। साइन को cos से कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos, साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन को साइन से कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बीच में ऐड है तो मेहताब खान, अच्छा आपको बीच में ऐड करना है। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा बी मुकेश cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर यहाँ हम एक ही बार में लिख लेते। देखिए cos स्क्वायर थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 लिख लीजिए। साइन थीटा प्लस cos थीटा यहाँ माइनस है, देखिए ये दोनों कट जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन गया, यानी 1 हो गया। देखिए यहां तक किसी को कोई समस्या है भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए x प्लस वाई बराबर ये दिया है, एक्स वाई ये दिया है, तो आपको मान निकालना है। तो आप ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। x प्लस वाई दिया हुआ है और एक्स वाई दिया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको बनाना है। तो देखिए इसका मान आप लोग पुट कीजिए और बना सकते हैं। x प्लस वाई है और यहाँ क्वेश्चन x, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो गया है, यानी गलती हो गया है। यहाँ x माइनस वाई होना चाहिए। यहाँ देखिए आपको सही कर लीजिए, x माइनस वाई। देखिए एक समीकरण है, यहाँ x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई। तो देखिए इन दोनों समीकरण को आप ऐड कर दीजिए। देखिए हम यहीं पे लिख लेते हैं x माइनस वाई, यानी समीकरण 1 इसको माने और समीकरण इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, यानी समीकरण 1 और 2 इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। ऐड जब कीजिएगा देखिए x में यानी 3 0 0 3, जब आप इसको ऐड करते हैं तो देखिए जब आप इसको ऐड करते हैं, यानी जब इस समीकरण दोनों समीकरणों को आपस में ऐड कीजिएगा तो ये y y कैंसिल हो जाएगा, यानी y y कट जाएगा, यानी x x कितना हो जाएगा 2x। और ये मैट्रिक्स को आप जोड़िए, इसका 7 का जो संगत अवयव है क्या 3 है, यानी 7 में 3 जोड़िएगा 10, 0 में 0 तो 0 हो जाएगा, 2 में जब 0 जोड़िएगा तो 2, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8। अब देखिए आपको याद रखना है, इधर अगर गुणा में हो तो उस पार जाता है तो भाग में जाता है। क्या होता है, भाग। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स x जो है यानी 1/2 यानी भाग में हो गया, यानी 10
2 और 0 8, यानी हर एक एलिमेंट में जैसे हम गुना करते थे ना, यहाँ हर एक एलिमेंट में आपको 1/2 से डिवाइड करना है, यानी x यहाँ लिख सकते हैं x बराबर आपका हो जाएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये 0, 2 4 जा 8, ये हमारा x आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, x आ गया, ये 5 0 1 4। इसी प्रकार आप लोग को y निकालना है, तो y जब ये निकालना है तो किसी भी समीकरण में x में रख दीजिए और आपको y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अगर इस समीकरण में हम लोग रख दे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें अगर रख दे रहे हैं, यानी इस समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मैट्रिक्स x है, सीधे x ने है, मैट्रिक्स x का मान रखने पर, देखिए मान रखने पर तो क्या है, x प्लस वाई क्या है मैट्रिक्स में, देखिए समीकरण में, यानी क्या है 7025, 7025। ठीक है, मैट्रिक्स x हम लोगों का क्या निकला है, देखिए ध्यान देना है आपको, मैट्रिक्स x है 5014 प्लस y बराबर 7025, क्या है 7025। सर क्लास कब कब होता है, क्लास 10 बजे से होता है, आज टाइम मिला था इसलिए सवेरे हो गया 9 बजे। ठीक है, देखिए अब आप इसको देखिए यहाँ देखिए इधर प्लस में आप उसको उस पर ले जाइए, क्योंकि हमको y मैट्रिक्स y का मान निकालना है। ये हो जाएगा 7025 माइनस का 5014। अब इसको आप घटा सकते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का सॉल्यूशन है। ये एनसीईआरटी का, यानी क्लास 10 बजे होती है, क्लास हर एक दिन 10 बजे होगी, 10 बजे रात में। ठीक है, आज सवेरे हो गई थी। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसको घटाइए, यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स को आप घटा सकते हैं। देखिए जब 7 में से 5 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 में से 0 घटाइए तो 0। 2 में से जब आप 1 को घटाइएगा तो यहाँ 1, यहाँ 5 है, तो 5 में से जब 4 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1। यानी मैट्रिक्स y और x का मान हमको निकालना था, वो जो कि हम लोग निकाल चुके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ध्यान देना, ठीक उसी प्रकार ये आप लोगों के लिए बनाना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए यहाँ 2x प्लस 3y, या तो आप इसको यहाँ x को प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कुछ ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और कुछ यहाँ कीजिए, जिससे एक चर यहाँ से गायब हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3x को हमको हटाना है, हम लोग x को हटाना चाह रहे हैं, तो क्या करना होगा, यहाँ इस समीकरण में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस समीकरण में 2 से, पूरे आव्यूह में भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 3 से आव्यूह में मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2 से, पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करके आपको उसका ऐड घटा दीजिए। यहाँ आप मल्टीप्लाई करके आप घटा सकते हैं और आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, x और y समीकरण का मान, ये आप लोगों के लिए HW है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x तथा y ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार है, आप लोगों को बनाना है। यहां भी आप लोग इसमें से, इस समीकरण में से इन दोनों को आपस में घटा दीजिएगा तो आपको x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, हम समस्तीपुर से हैं। ठीक है, आप लोग पहले देख सकते हैं, आपको जिस एक्सरसाइज 3.2 में जहां से भी कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी आप लोगों के लिए HW, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, इसलिए ये HW में आप लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन x तथा y ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था दो आव्यूह की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में हम लोगों ने देखा था दो आव्यूह तभी समान हो सकते हैं जब उनमें उनकी कोटि आपस में समान हो और उनके संगत अवयव आपस में बराबर हो। यानी यदि दो मैट्रिक्स समान है तो उनके क्या होंगे, कोटि बराबर होंगे और उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो आपको ध्यान देना है यहाँ x तथा y, देखिए इन दोनों आव्यूह अगर बराबर हैं तो क्या होंगे, इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ देखिए 2 बाहर में, यदि किसी भी मैट्रिक्स के बाहर में कोई संख्या अगर उसको मैट्रिक्स में गुना करना है तो आपको ध्यान देना है उसके उस मैट्रिक्स के हर एक अवयव में आपको गुना करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई आप हर एक अवयव में कीजिए। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, 2 का 3 से कीजिएगा तो 6, इसी प्रकार 2 का 0 से कीजिएगा तो 0 और 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस है
तो ये y0 1 2 बराबर में क्या हो जाएगा 5 5 1 6 8। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करना है। क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। इनका आप एडिशन निकाल लीजिए। देखिए जब आप 2 को y से ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 2। इसी प्रकार 6 को 0 से ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6। 0 और 1 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ 2x को 2 से ऐड कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ 5 6 ये हो जाएगा 5 6 1 8। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में बराबर कर लेना है। हम लोग यहां से लिख सकते हैं, आपको याद होगा दो मैट्रिक्स की समानता का नियम। दो मैट्रिक्स की समानता से, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी यानी समानता से क्या होता है, उनके संगत अवयव समान, उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। यानी लिख सकते हैं y प्लस 2 क्या हो जाएगा, y प्लस 2 जो है वो 5 के बराबर होगा। तो यहां से y का जब आप मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी y बराबर 5 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको ध्यान देना है y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप x के संगत अवयव, यहाँ पे x है उसका संगत अवयव देखिए, ये 2x प्लस 3 है। देखिए यहाँ ये 2x प्लस 3 है, इसका संगत अवयव 8 है, तो इसको बराबर कर लीजिए आपस में। यानी 2x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2x 2 को जब उस पार ले जाइएगा तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 8 में से 2 घटाइएगा तो 6। यहाँ देखिए x के साथ ये गुणा में है तो ये हो जाएगा भाग में, यानी जब x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3। यानी x और y का हमको मान मिल गया। x का मान आपका हो जाएगा 3 और y का भी 3, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें x का मान 3 और y का मान 3 हो गया है, ठीक है। यहां तक में किसी को कुछ समझना है, यहां आप लिख सकते हैं x का मान भी 3 है और y का भी मान 3 हो जाएगा। x का भी मान 3 और y का मान भी 3। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बढ़ेंगे। यानी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी प्रकार, इसलिए आपको ये HW के रूप में आपको घर से करना है। यानी क्या, काइनेटिक फिजिक्स बाय के कुमार, हाँ ठीक है। देखिए इसको भी उसी प्रकार करना है। 2 को हर एक एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी यहां से। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहां पे इसके बराबर कर देना है और आपको y t x z का मान मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अभी आप मैट्रिक्स पढ़ने पे ध्यान दीजिए। पूरा कोर्स जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। पहले आप लोग यहाँ मैट्रिक्स चैप्टर ये चल रहा है, इसको जरूर पूरा किया जाएगा। इसके बाद डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो पहले आप लोग चैप्टर नंबर 3 जो हमारा मैट्रिसेस है यानी आव्यूह का जो चैप्टर है उस पर ध्यान दीजिए। पूरा कोर्स पहले ये चैप्टर तो पढ़िए, उसके बाद आप लोग देखा जाएगा ना, आगे हम बता दिया, जो भी चैप्टर होगा वो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 11 ठीक उसी प्रकार है, सेम टू सेम। यानी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होती है, यदि दो अवयव आपस में समान है तो उनकी कोटि आपस में बराबर होती है और उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होती है। तो यहां से भी इसमें, यहां से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, यदि जो क्वेश्चन टफ है वो हम बता दे रहे हैं। यदि ये भी क्वेश्चन दो मैट्रिक्स की समानता पे है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बन जाना चाहिए। अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन हमें बतानी चाहिए तो वो आप लोग क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, हम उसका सोल्यूशन करवा देंगे। अगर लग रहा है कि यहां तक में किसी भी क्वेश्चन को हमको बताना चाहिए तो वो हम करवा देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यदि एफ एक्स, ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है। वो सब क्वेश्चन एक ही कैटेगरी का था, वो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस था, इसलिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन का सॉल्व किया, सॉल्यूशन किया। उसके बाद हम लोगों ने तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया, जिससे आपका भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो और भी कॉन्सेप्ट मजबूत दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। देख क्या है, यदि एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया यानी एक मैट्रिक्स दिया एफ एक्स बराबर, तो आपको सिद्ध करना है एफ एक्स एफ वाई बराबर एक्स एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको यहां से लिखना है। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, देखिए एफ एक्स क्या दिया है। पहले हम लोग एफ एक्स के बारे में अगर बात करें, अगर गौर से ध्यान दीजिए, देखिए एफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया है। एफ एक्स कैपिटल एफ है तो कैपिटल एफ ही होगा, देख लेते हैं एक बार बुक से क्वेश्चन। देखिए एफ एक्स है तो एफ एक्स मतलब क्या, देखिए एफ एक्स है तो यहाँ फंक्शन एक्स में है, तो यहाँ जितने भी फंक्शन है गौर कीजिएगा। देखिए ये लिख लीजिए क्या है, कॉस एक्स
माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और जीरो। इसी प्रकार यहाँ जो फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। ये प्रश्न आपको ध्यान से समझना। देखिए एफ एक्स आपको ये दिया है, अब आपको एफ वाई आपको अगर लिखने बोले तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एफ एक्स के जगह क्या करना है, एक्स जहां भी है ना, एफ वाई जब लिखना बोले तो क्या कीजिए, जहां जहां आपको एक्स है वहां क्या करना है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। देखिए जहां जहां एक्स है वहां क्या कीजिए, वाई कर दीजिए। क्या कर दिए, वाई। यहां देखिए एफ एक्स तो कॉस एक्स है, तो एफ वाई के लिए क्या कीजिएगा, कॉस वाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कॉस वाई यानी कॉस वाई। देखिए हर एक एलिमेंट अगर आपको लिखना हो, देखिए एफ वाई लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए हर एक जहां जहां एक्स है वहां आप कुछ मत करना है, वाई कर दीजिए। कॉस एक्स के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस वाई। ठीक इसी प्रकार माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन वाई। क्या, माइनस का साइन वाई। वहां जीरो है तो जीरो को एज इट इज लिखना है, यानी जीरो को यानी फंक्शन को हमको देखना है। देखिए यहाँ साइन एक्स है तो साइन वाई, साइन वाई। ठीक इसी प्रकार यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस वाई, यहाँ जीरो है तो जीरो लिख दीजिए। संख्या को कुछ मत करना है, फंक्शन जहां जहां है उसको देखना है। ठीक है, यानी एफ एक्स और एफ वाई हम लोगों को मिल चुका है। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछे एफ एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई जब पूछे तो क्या कीजिए, यहाँ एक्स प्लस वाई के जगह पे यानी हर एक फंक्शन में एक्स प्लस वाई रख दीजिए। यानी देखिए यहाँ एफ एक्स प्लस वाई जब आपको कहे क्या कीजिए, फंक्शन यानी ये फंक्शन एक्स में है, यानी एक्स में है तो इसको यहाँ एक्स प्लस वाई कर देना है। यानी क्या है, यानी यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स के जगह पे लिख सकते हैं कॉस इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ थोड़ा जगह कम हो जाएगा, थोड़ा इधर नीचे कर दे रहे हैं। कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, देखिए हमको लिखना है एफ एक्स प्लस वाई, तो क्या करना है, कॉस एक्स के जगह पे क्या करना है, कॉस एक्स के जगह पे हमको लिख देना है कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी प्रकार यहां साइन एक्स है, माइनस का साइन एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई। जीरो है तो जीरो को कुछ भी मत करना, यानी संख्या को एज इट इज लिखना है। फिर देखिए यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स है तो क्या कीजिएगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइनस साइन एक्स प्लस वाई क्या है, यानी कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। और वहां जीरो है तो जीरो को एज इट इज लिखिए। फिर यहाँ जीरो जीरो वन है तो इसको संख्या को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया है, इतना हम लोगों को है। यानी इन दोनों का गुना, यानी यहां आप गुना कीजिएगा तो आपको ये मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो समझ लीजिए ये प्रूव्ड हो गया, यानी वेरीफाइड हो गया। अगर नहीं मिलता है तो वेरीफाइड नहीं होगा। तो पहले हम लोग इसका गुना देखेंगे, यानी इन दोनों का गुना। तो देखिए यहां हम लोग ये देखेंगे इन दोनों का गुना, इसका हम लोग क्या देखेंगे, गुना देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए इसका गुना क्या होगा। देखिए पहले हम लोग गुना देखेंगे, यानी एफ एक्स देखिए एफ एक्स और एफ एक्स का गुना यहाँ देखिए एक बार पीछे थोड़ा सा। देखिए एफ एक्स आपको क्या दिया है, एफ एक्स था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी अगर एफ एल एच एस से लेंगे, यानी प्रूव्ड क्या करना था, आप लोग ध्यान से देखिए। प्रूव्ड आपको करना था एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्या करना था, प्रूव्ड आपको करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ओके सर, थैंक यू। क्या, अच्छा ठीक है, ध्यान यहाँ आपको देना है। देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है तो हम लोग पहले एल एच एस से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, एल एच एस। एल एच एस में आपको क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देना है। एल एच एस में आपको बता रहा है, एल एच एस में देखिए, एल एच एस में क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। यहाँ जो समीकरण है देखिए क्या है, एफ एक्स में क्या है, पहले देखिए क्या है, एफ एक्स में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ जीरो है। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो जीरो वन। ये हमारा एफ एक्स हुआ, ये हमारा एफ एक्स हुआ। इसी प्रकार एफ वाई देखिए तो कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो। ठीक है, इसी प्रकार साइन वाई
कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, एक बार आप लोग मिला लीजिए कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहां गुना करना है, तो गुना का हम लोगों ने एक नियम देखा था क्या, दो आव्यूह को जब आपको गुना करना है तो क्या देखना होता है, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या की यदि बराबर हो जाए तो उन दोनों का गुणनफल संभव है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का। कहने का अर्थ है ये भी पहला मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या कितनी है 3, और दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या कितनी है 3। यानी दोनों मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना है, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या यदि पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो उनका आप गुणनफल कर सकते हैं। यहां पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, यानी दोनों आपस में बराबर है, यानी इनका गुणनफल संभव है। क्या है, संभव है। अब गुना कैसे करेंगे, गुना में आप लोगों को ध्यान देना है, हम लोग गुना कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो गुना आप लोग को ध्यान देना है। देखिए गुना करने के लिए आपको ध्यान देना है, पहला जो अवयव यहाँ है a11, क्या है a11, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से ऐसे जाएंगे, यानी ऐसे जाके नीचे उतरना है। देखिए cos x इंटू कॉस वाई, ध्यान देना है, cos x इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स माइनस इंटू साइन वाई, यानी यहां लिख सकते हैं, यानी यहां एक के बार हम लिख लेते हैं प्लस माइनस माइनस, यानी यहां माइनस लिख दीजिए, साइन एक्स साइन वाई क्या हो जाएगा माइनस, यहां प्लस माइनस माइनस, यानी साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखिए 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, उसका ऐड भी, फिर उसको ऐड भी करेंगे तो 0, इसलिए 0 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 0 को जोड़ने पे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट अवयव देखते हैं, यहाँ वाला देखिए a12 लिखना है। a12 कहने का अर्थ है पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह की दूसरी पंक्ति, दूसरी स्तंभ। देखिए यहां से ये लेना है आपको और यहां नीचे उतरना है। देखिए cos x sin y, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं cos x sin y को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos x sin y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी यहां भी लिख सकते हैं sin x cos y, और यहां देखिए 0 से 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान देना है, नेक्स्ट जो हमारा अवयव है लास्ट वाला, यानी यहां का जो अवयव है, देखिए ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी A13 कहने का मतलब है पहला जो अवयव है उसका पहला रो लेना है और दूसरा अवयव उसका थर्ड कॉलम। cos x को जब यहां 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस साइन एक्स को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, 1 को जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी हर एक अवयव वो लास्ट वाला 0। अब देखिए सेकेंड, यहां क्या होता है A21, A21 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति एवं पहला स्तंभ। क्या है, दूसरी पंक्ति एवं पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। साइन एक्स कॉस वाई, ध्यान देना है आपको, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, गुना कर रहे हैं कॉस एक्स साइन वाई। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 इंटू 0, 0 ही होगा इसलिए नहीं लिखते। अच्छा नमस्ते नमस्ते, ठीक है, मस्त समझाते हैं। अच्छा आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्लास, जहां भी नहीं समझ में आए वहां आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते A2 अरुण वाईटी। ठीक है, देखिए अब हमारा यहाँ का जो अवयव है, यहाँ क्या होता है A22, A22 कहने का अर्थ है पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। ठीक है, यहां देखिए साइन एक्स को साइन वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये साइन एक्स इंटू माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। यहां देखिए ये 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा, इसको हम ज्यादा बढ़ाने के लिए नहीं लिख रहे हैं, यानी 0 इंटू 1 0, इसको ऐड करेंगे तो 0 यहां लिखाएगा। ठीक है, अब आप लोग को नेक्स्ट, यानी यहां का जो अवयव है, यहां देखिए एक A23 यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव, यानी देखिए साइन एक्स को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा। इसी प्रकार cos x को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट थर्ड है, देखिए यहां A31 कहने का अर्थ है पहले आव्यूह का
तीसरी पंक्ति एवं दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। तो 0 का मल्टीप्लीकेशन ऐसे हम लोग को जाना है। देखिए ये जो है ये तीसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ। देखिए 0 को जब cos y से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 होगा, प्लस 0 को sin y से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही होगा। इसी प्रकार 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां जब आएंगे A32 पे, A32 कहने का अर्थ है पहले अवयव की तीसरी पंक्ति और दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ। तो 0 से माइनस साइन वाई गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, प्लस 0 को cos y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार A33 कहने का अर्थ है पहले अवयव की तीसरी पंक्ति और दूसरे अवयव का तीसरा स्तंभ। तो 0 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा और 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 ही होगा। पहले आप लोग इतना बताइए, यहां तक में किसी को कोई समस्या भी है? यहां तक में आपको लग रहा है जो कहीं आपको दिक्कत हुआ है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक में अब आप लोग को ध्यान देना है। आप लोग 11th में एक फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि साइन एक्स प्लस वाई। हम लोग यहाँ पे पहले चर्चा कर लेते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला का देखिए साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है। देखिए साइन एक्स प्लस वाई एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। यही देखिए आपको ध्यान देना, यहाँ फॉर्मूला ये बना इसलिए हम लोग लिखते, देखिए साइन एक्स कॉस वाई, देखिए है ना, और क्या होगा देखिए कॉस एक्स इंटू साइन वाई। रुकिए 1 मिनट, इसको इधर लिख लेते हैं, यानी देखिए साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन वाई। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा एक और फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसी प्रकार पूछे कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई ध्यान देना है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन वाई इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला आप लोग को पहले से पता था या नहीं? ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना, अगर नहीं पता था तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ यूज था इसलिए हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया। ठीक है, ये फॉर्मूला 11th का ही है, ये फॉर्मूला आप लोग का क्लास 11th में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इसी पे आप लोग देख रहे हैं, देखिए कॉस एक्स कॉस वाई, देखिए हाँ हेलो हेलो, अब आवाज जा रही होगी, वो बैटरी डाउन हो गया था। ठीक है, हेलो हेलो, अब आवाज जा रही होगी, वो बैटरी डाउन होने के कारण वॉइस नहीं जा रही। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है समझ गए। ठीक है, वॉइस ठीक है, अब ठीक है ना, फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा पूरा रिपीट कर देते, ठीक है।
भाई ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां से हम लोगों ने एफ एक्स इंटू एफ वाई यहां से हम लोगों ने निकाला था। देखिए तो हम लोगों ने एफ एक्स एफ वाई का गुना किया था। अब हम लोगों ने एक चीज ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होगा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है। टाइम भी हो गया है, अब छोड़ दीजिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको इसको करके कल हम लोग कोशिश करेंगे सुबह 8 बजे, क्या करेंगे, सुबह 8 बजे इसको सारे क्वेश्चन का, सुबह 8 बजे कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन कर ले, और रात में 10 बजे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी 3.3 के लिए क्वेश्चन करेंगे। पहले ये क्वेश्चन आप लोग समाप्त कर लीजिए, ठीक है। उससे पहले आपको जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा ना, वो आप लोग नोट करके लाइएगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए घर पे, ठीक है। तो यहां आप लोग ध्यान देना, ये फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस, ये 3 फॉर्मूला था। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम फॉर्मूला पे है, तो इसके बदले यानी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यानी यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई साइन वाई, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम लोगों ने यही किया, कॉस इंटू एक्स प्लस वाई इसके बदले हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, यहां देखिए, यहां से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, देखिए यही फॉर्मूला है। इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं ना साइन इंटू एक्स प्लस वाई, अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई, देखिए साइन एक्स प्लस वाई। और नेक्स्ट जो हमारा अवयव है यहाँ पे, ठीक है, आपको ध्यान देना, ये क्या है, जीरो, जीरो को जीरो से जीरो जीरो ऐड कीजिएगा तो ये जीरो ही होगा, इसको तो कुछ करना ही नहीं। और यहाँ पे आपको ध्यान देना, देखिए ये भी फॉर्मूला है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन इंटू एक्स प्लस वाई का ये भी फॉर्मूला है, यानी आप लोग लिख सकते हैं साइन इंटू एक्स प्लस वाई, क्या है, साइन इंटू एक्स प्लस वाई। अगला जो हमारा नेक्स्ट है, ये देखिए माइनस, इसको अगर ये उठा के यहां कर दे, यानी इसको आगे इसको पीछे, तो यहाँ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई साइन, यानी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मैथ के लिए तो आप हम लोग जो सिलेबस डिस्कशन है ना, उसमें हम लोगों ने बनाया था वीडियो, कितनी आपके पास 3 नोटबुक होनी चाहिए। पहला नोटबुक जब आप क्लास देख रहे हो तो उस समय आप लोग एक नोटबुक लेके बैठिए और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दूसरा नोटबुक में थ्योरी जितने भी है, यानी जितना भी थ्योरी आपको करवाया जा रहा है उसको नोट कीजिए। तीसरा नोटबुक रखिए जिसमें आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, यानी जितना भी क्वेश्चन है वो सबको एक फेयर की तरह लिख लीजिए, जिससे कि जब आपका एग्जाम होगा उस समय आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो उस समय आप किसी से पूछ नहीं पाइएगा, लेकिन अगर आप उसमें बढ़िया से एक जगह एनसीईआरटी का सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। मैथ का सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, यानी पहला जो वीडियो हमारा उसी पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बताया गया है कि 3 कॉपी आपको रखना है। 3 कॉपी में पहला जो है जब आप क्लास देखते हैं उस समय आपको रखना है रफ कॉपी की तरह। दूसरा जो कॉपी है फेयर की तरह, उसमें सिर्फ थ्योरी लिखना है, जितना भी थ्योरी करवाया जाए, यानी थ्योरी के साथ जितना भी उसके साथ एग्जाम्पल 1-2 लिखना है। और थर्ड कॉपी हो जो थर्ड नोटबुक, यानी उसमें क्या करना है, एनसीईआरटी का जितना भी सोल्यूशन करवाया जाए उसका पहले खुद से एक रफ में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद बढ़िया से उसको फेयर की तरह एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसको लिख लेना है, जिससे आपको जब बोर्ड एग्जाम आए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जहां भी समस्या होगा तो आपको खोजने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इस पे एक वीडियो बना के ऑलरेडी रखा गया, ये चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, पहला वीडियो उसी पे है, ठीक है। अभी हम लोग 11th का नहीं पढ़ा रहे, अभी हम लोग 12th का फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जब 11th का होगा तो आपको नोटिस यानी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ देखिए साइन एक्स, तो ये आप यही फॉर्मूला था, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ देखिए कॉस इंटू एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला था, हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले यहाँ पे कॉस इंटू एक्स प्लस वाई, कॉस इंटू एक्स प्लस वाई। या यहाँ आपको ध्यान देना, यहाँ क्या है, यहाँ तो जीरो है, जीरो इंटू जीरो, यहाँ भी देखिए ये भी जीरो है, वो 0 0 1, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ 0 0, यहाँ लिख दीजिए, एक सेकेंड, देखिए ये 0, इसको भी ऐड कीजिएगा तो यहाँ भी एलिमेंट 0, और यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 1 होगा, 0 + 1, ठीक है। अब आप लोग को ध्यान देना है, देखिए ये जो एलिमेंट है अब आपको पीछे से याद करना है, जैसा हम लोगों ने बताया था, क्या ये एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है या नहीं। देखिए एक बार मिला लीजिए, देखिए यहाँ ये जो हम लोग RHS लिखे थे, RHS एफ एक्स, देखिए कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 1, यही सेम टू सेम है, यही क्या है, सेम टू सेम है। यानी इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं ना, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं
एफ इंटू एक्स प्लस वाई, यानी यही तो हमारा प्रूव करना था, यानी यही तो हमारा आरएचएस था, यानी यही हमें वेरीफाई करना था। क्या करना था? यानी प्रूव्ड करना था। क्या करना था? प्रूव्ड करना था। क्या? प्रूव्ड। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई समस्या? अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कितना बराबर, तो ये आपको गुना करना है, ये आपका एच डब्ल्यू है, ये आपका एच डब्ल्यू है, ये आपको खुद से ही करना है, एच डब्ल्यू में करना है। दोनों का जब इधर एल एच एस में गुना कीजिए आर एच एस, तो ये बराबर नहीं होगा। क्या होगा? बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, गुना कीजिए ये मैट्रिक्स को, दोनों को, उसको उधर कीजिए, एल एच एस आर एच एस बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको एच डब्ल्यू लिख लीजिए, एच डब्ल्यू ये आपको करना है। अभी हमको देख लेते कितना क्वेश्चन और बाकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, तो यहां से हम लोग कल करेंगे, वो सब आपका होमवर्क है, वो सब क्या है? आप लोग का होमवर्क है। तो हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, यानी यहां तक में अगर किसी को कोई समस्या हुआ होगा तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इतना देर बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हम लोग एच डब्ल्यू जो मिला है उसको आपको खुद से सोल्यूशन करके, एनसीईआरटी आपके पास बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक के पीछे आपका आंसर होगा, आप लोग वहां से मिला लीजिएगा। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन बचेंगे? 16 से लेके हमारे पास अभी टोटल 22 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन कल हमको करने हैं, हम लोगों को साथ में मिलकर करना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, या तो हमारी क्लास 10 बजे रात में रहेगी, या फिर हो सकता है तो सुबह में हम लोग 8 बजे करने का प्रयास करें। अगर 8 बजे हो जाती है तो आपको आप में वहाँ दिख रहा ऐप थी, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, वहाँ आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है।